भारत के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इनकी वजह से कोई नज़रबंद हो रहा है, उनकी वजह से कोई किडनैप हो रहा है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ज़ाहिर बात है, ये जो नज़रबंद किया गया है आफत सईद साहब, किस वजह से किया गया है? ये इनकी चलाई हुई बातों पे किया गया है। तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर ते नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ अंदर घुस के वो मार रहे ने, तो फिर ए ते कोई गल ना हुई। चलो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं छोड़ दे यार, छोड़ अफनान नहीं यार, नहीं छोड़ उनको एक बार लेके जाओ, नहीं यार अफनान नहीं। उलमा कराम ने दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उलमा का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले मुसलमान हो ही नहीं। चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई किडनैप हो जाता है, कोई मसला बन जाता है या भारत कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम भारत पे सारा ब्लेम डाल देते हैं, जबकि भारत के अंदर ऐसे मुस्लिम हमें देखें, शाहरुख खान मुसलमान है, उसके बाद सलमान खान मुस्लिम है, उसके बाद देखा जाए मोहम्मद सिराज मुस्लिम है, सबसे बड़े बेस्ट बाउलर इंडिया के कंसीडर किए जाते हैं। तो फिर हमें भारत के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इनकी वजह से कोई नज़रबंद हो रहा है, उनकी वजह से कोई किडनैप हो रहा है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ज़ाहिर बात है, ये जो नज़रबंद किया गया है आफत सईद साहब, किस वजह से किया गया है? ये इनकी चलाई हुई बातों पे किया गया है। क्या मुझे बताएं, शाहरुख खान कहेंगे तो वो नज़रबंद नहीं करेंगे? उनका कोई मामला नहीं है, ये है हुकूमत का मामला। हुकूमत हमारी कहाँ है? आपको हमारी हुकूमत नजर आ रही है? यही मैं कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत जो है वो सो रही है अभी तक। हमारी हुकूमत को ये होश नहीं है कि हमारे पाकिस्तान पर ये हमले हो रहे हैं। हम मुल्क हैं, हम वज़ीर आज़म है, उसे हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा ये जो भी काम ये इंडिया कह रही है आप मत माने उनका काम, और ये जो आपको हाफिज सईद की बात की जाए उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। अगर उनके बेटे की बात की जाए उन्हें भी जल्द अज जल्द, जहाँ पर भी आपने गिनाब किया हुआ है, जिसकी वजह से किया हुआ है, उनको भी जल्द अज जल्द छोड़ा जाए। और उसी के साथ वहाँ से एक मदरसे का लड़का भी गुजर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन मुफ्ती कैसर फ़ारूक कत्ल किया गया है। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है, क्योंकि हाफिज़ सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मस्तूम में 60 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए, आप जानते हैं। वजह ये है कि ये जो शख्स मुफ्ती कैसर फ़ारूक कत्ल किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये हाफिज़ सईद जो लश्कर तैयबा ग्रुप, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मुंबई हमले किए गए उसके मास्टरमाइंड, उसको कत्ल किए जाने के पीछे ये रा की साजिश है। अब आपको पता है ना, हम तो मजाक में ये अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है ना पाकिस्तान में, यानी कोई कुत्ता भी ज़ख्मी हो जाए या कहीं पर कुछ हो जाए तो कहते हैं लो जी ये तो रा की साजिश है, उन्होंने आके कर दिया ये। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त अगर ये बात की जा रही है कि ये जो कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई एक कत्ल ऐसे हुए हैं कि जैसे कि कश्मीर में जो कुछ ऐसे लोग एक्टिव थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जिहादी ग्रुप्स के मेंबर हैं, उनके जब कत्ल हुए, कुछ आप जानते हैं, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए थे, तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि ये किसने किया कत्ल, ये तो इन ग्रुप्स के लोग हैं, इनको कौन कत्ल कर सकता है। तो कहा गया कि ये तो भाई कोई रा की साजिश है, यानी कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में। तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर ते नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ अंदर घुस के वो मार रहे ने, तो फिर ए ते कोई गल ना हुई।